तुम सुबह उठते हो, अपना फोन अनलॉक करते हो और तुम्हारे फोन में एक नोटिफिकेशन बिलिंग करता है। $1 billion has been credited to your account. तुम्हारे अकाउंट में $1 बिलियन यानी कि 8,600 करोड़ रुपए आ चुके हैं। लेकिन एक शर्त है, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें ये पूरा पैसा खर्च करना होगा। ना तुम इस पैसे को सेव कर सकते हो, ना इन्वेस्ट, ना किसी को गिफ्ट और ना ही चैरिटी। सिर्फ खर्च करना है, वो भी खुद के लिए। और अगर 24 घंटे कंप्लीट होने से पहले एक भी पैसा बचा तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। एक पैसा भी नहीं बचेगा। जो भी तुमने अपने लिए खरीदा सब खो दोगे। टाइम स्टार्ट हो चुका है। तुम्हारे पास है 24 घंटे, $1 बिलियन और सिर्फ तुम। क्या तुम कर पाओगे इम्पॉसिबल चैलेंज पूरा? और ये सिर्फ पैसा उड़ाने की कहानी नहीं है, ये है एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट की जर्नी, जहाँ तुम खुद से, टाइम से और अपने ग्रीड से लड़ोगे। आज हम एक्सप्लोर करेंगे, अगर तुम्हारे पास $1 बिलियन आ जाए और सिर्फ 24 घंटे का वक्त मिले तो क्या तुम सच में खुश रह पाओगे? क्या तुम अपनी वो लग्जरी लाइफ जी पाओगे जो तुमने कभी इमेजिन की थी? लेट्स सी। टाइम चलना शुरू हो गया है। तुम्हारे पास है सिर्फ 24 घंटे और $1 बिलियन। सबसे पहला थॉट आता है, चलो शॉपिंग करते हैं। और ऐसी वैसी शॉपिंग नहीं, लग्जरी शॉपिंग। तुम सीधा जाते हो एक लग्जरी शोरूम में, लैम्बोर्गिनी, फरारी, रोल्स रॉयस, ये वाली चाहिए, ये भी और ये भी। विद इन 30 मिनट्स तुम 10 सुपर कार्स बुक कर चुके हो, जिसका टोटल खर्च आया है $10 मिलियन। फिर एक आइडिया आया, प्राइवेट जेट ले लेते हैं दुनिया घूमने के लिए। गल्फ स्ट्रीम G700, फुली कस्टमाइज्ड इंटीरियर, गोल्ड प्लेटेड बटन्स, शैंपेन चिलर, लेदर सीट्स। और एक और बोइंग 737 लग्जरी वर्जन, एक मिनी फ्लाइंग होटल, और इनका खर्च आता है $150 मिलियन। अब तुम्हारे पास अपनी एयरफोर्स है ऑलमोस्ट। अब एक पैलेस टाइप मेंशन भी ले लेते हैं। मुंबई में सी फेसिंग बंगलो, दुबई में बुर्ज खलीफा के टॉप 10 फ्लोर्स, न्यूयॉर्क में सेंट्रल पार्क व्यू वाला पेंट हाउस, जिसका टोटल खर्च आएगा $300 मिलियन। खुश हो? एड्रेनलिन हाई है? क्या लाइफ सेट है? पैसा ही पैसा है अब तो। लेकिन टाइम अब भी टिक टिक कर रहा है और तुम नोटिस करते हो अब तक तुमने सिर्फ $460 मिलियन ही खर्च किया है। $460 मिलियन इंडियन रुपीस में करीब 3,956 करोड़ बनते हैं। मैं $1 का रेट अप्रोक्सीमेटली 86 रुपीज लेके चल रहा हूँ। अब तुम सोचते हो इतना सब कुछ ले लिया, फिर भी आधे से भी कम पैसा खर्च हुआ है और अब टाइम बचा है सिर्फ 16 घंटे। धीरे धीरे ये रियलाइज होने लगता है कि ये तो सोच से भी ज्यादा कठिन है। अब गेम चेंज होने वाला है, लग्जरी खत्म, अब चैलेंज रियल है। अब सिर्फ 16 घंटे बचे हैं और तुम रियलाइज करते हो लग्जरी चीजें लेना इजी था, पर $1 बिलियन खर्च करना एक आर्ट है। और तुम दिमाग लगाना शुरू करते हो, ये पैसा सिर्फ उड़ाने का नहीं है, ये मैक्सिमम स्पीड में उड़ाने का है, वो भी बिना रूल्स तोड़े। सो लेट्स गो बिग। तुम डिसाइड करते हो पूरा ताजमहल पैलेस होटल मुंबई में एक हफ्ते के लिए बुक कर लेते हैं। कॉस्ट $20 मिलियन और ये सिर्फ तुम्हारे लिए, कोई और गेस्ट नहीं। नेक्स्ट एक कॉन्सर्ट करवाते हैं जिसमें कोल्डप्ले, AR रहमान, दिलजीत, ट्रेविस स्कॉट सबको एक ही स्टेज पे बुला लेते हैं। स्टेज, साउंड, सिक्योरिटी, मैनेजमेंट, टोटल कॉस्ट $100 मिलियन का मेगा शो। और हाँ, उस स्टेडियम को भी रेंट पे ले लेते हैं, वानखेड़े स्टेडियम, एक प्राइवेट शो के लिए, कॉस्ट $10 मिलियन। फिर सोचा इसकी एड भी करवाते हैं। यूट्यूब के सबसे एक्सपेंसिव एड स्लॉट्स ले लिए, बुर्ज खलीफा पर तुम्हारा नाम फ्लैश करा दिया, इंस्टाग्राम पे रोनाल्डो, मेसी, विराट सबसे प्रमोट करा दिया, कॉस्ट $80 मिलियन। कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड करते हैं। तुमने SpaceX में कॉल किया, मून मिशन पे एक सीट बुक करा दी एंड SpaceX को लगा के अब तक का टोटल खर्च है $800 मिलियन। टाइम रिमेनिंग 8 आवर्स। तुम सोच रहे हो ऑलमोस्ट हो गया, बट तभी दिमाग में एक सवाल आता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? तुमने दुनिया की सबसे महंगी चीजें ले ली, नाम भी हो गया, स्टाइल भी, लेकिन अंदर एक अजीब सी फीलिंग है, जब सब कुछ मिल जाए तब आगे क्या? और फिर तुम नोटिस करते हो $200 मिलियन अब भी बचे हैं और वक्त सिर्फ 8 घंटे। तुम्हारे हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग हाइपर मोड में चला जाता है। और क्या खरीद सकता हूँ, कहाँ उड़ा सकता हूँ? तुम एक हेलीपैड से दूसरे हेलीपैड, एक शोरूम से दूसरे भागते हो, लग्जरी याच लेते हो, वो भी 10 एक साथ। एक आइलैंड भी ले लिया, लक्षद्वीप का एक प्राइवेट बीच, खर्च $100 मिलियन और उड़ गया। लेकिन टाइम भी उड़ रहा है, अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और अब तुम थक चुके हो, मेंटली, इमोशनली और फिजिकली भी। क्या मुझे ये सब चाहिए भी था? तुम देखते हो हर लग्जरी चीज तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हारे आसपास कोई नहीं है। किसी फ्रेंड को कॉल किया पर याद आया उन्हें कुछ गिफ्ट नहीं कर सकते। किसी ऑर्फनेज को डोनेशन देने चले, रूल याद आया, चैरिटी अलाउड नहीं है। किसी स्ट्रेंजर को कार देना चाहा, लेकिन वो भी अलाउड नहीं है। तुम्हारे पास दुनिया की हर लग्जरी चीज है, लेकिन किसी के साथ बांट नहीं सकते, और यही सबसे बड़ी सजा है। तुम फिर से फोन उठाते हो और टाइमर देखते हो, और उसी मोमेंट पर तुम रियलाइज करते हो, मैंने पैसा तो उड़ा लिया, लेकिन अपने आप को भी इस दौड़ में खो दिया। टाइम टिक टिक करते हुए 0 पे आ जाता है। एवरीथिंग वैनिशेस, सब कुछ वापस ले लिया गया। घड़ी ने 24 घंटे कंप्लीट कर दिए। तुम्हारे अकाउंट का बैलेंस वापस 0 हो गया। जो $1 बिलियन था सिर्फ एक इल्यूजन था। तुम बेड पे बैठे हो, हर लग्जरी चीज गायब हो चुकी है। कोई जेट नहीं,
कोई आज नहीं, ना बुर्ज खलीफा पे नाम, ना लैम्बोर्गिनी की चाबियां, सिर्फ तुम और एक हैवी साइलेंस। लेकिन इस 24 घंटे ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है जो कोई $1 बिलियन भी नहीं सिखा सकता। तुम रियलाइज करते हो कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक लेवल के बाद पैसा खुशी नहीं देता। उसके बाद खुशी मिलती है लोगों से, इमोशंस से, मेमोरीज से। तुम्हारे पास सब कुछ था लेकिन बांट नहीं सकते थे, और जब तुम किसी खुशी को बांट नहीं सकते तो वो खुशी नहीं होती। पैसा अकेले कितना भी हो, अगर जिंदगी में लोग नहीं है तो सब कुछ अधूरा है। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट, तुम्हें एक सेकंड चांस मिलता है, एक मैसेज फ्लैश होता है। Would you do it differently if given one more chance? तुम सोचने लगते हो अगर फिर से $1 बिलियन मिल जाए तो तुम एक एक सेकंड केयरफुली प्लान करते, लोगों के लिए मूवमेंट्स क्रिएट करते, सिर्फ चीजें नहीं खरीदते, जिंदगी जीते। चलो सोचो, अगर तुम्हारे अकाउंट में कल सुबह $1 बिलियन आ जाए तो तुम क्या करोगे? क्या सब कुछ उड़ा दोगे या उस पैसे से कुछ ऐसा क्रिएट करोगे जो जिंदगी भर याद रहे? कमेंट करो, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, क्या पता अगला बिलियन किसी और को मिल जाए। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।